हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हमने डिफरेंशिएशन के न्यूमेरिकल्स जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं। तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन के न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस किए थे। तो आज इस वीडियो में भी हम डिफरेंशिएशन के न्यूमेरिकल्स ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं उसको। अगर आपको याद होगा तो लास्ट न्यूमेरिकल जो मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, वो दो फंक्शन के प्रोडक्ट के ऊपर था कि अगर हमारे पास दो फंक्शन और दोनों आपस में प्रोडक्ट हो रहे हो तो हम उसको किस तरीके से जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे आपको याद है, मैंने उसके लिए आपको एक फॉर्मूला जो है वो बताया था, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u v। तो उसको बताया गया था कि उसको आप कैसे करते हो, u as it is differentiation of v with respect to x plus v as it is and differentiation of u with respect to x। तो अगर हमारे पास दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट हो रहे हों तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएट करने का, ठीक है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हों तो उस वक्त हम डिफरेंशिएशन का कौन सा फार्मूला जो है वो यूज करते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है, तो उसमें मैं ये बता देता हूं कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है, मान लीजिए u और v ही हैं और दोनों जो है वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, याद रहेगा u अपॉन v। ओके, तो इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है वो मैं आपको बता देता हूं। ये आपके पास आएगा v डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन v स्क्वायर। ओके, यहां पे हम क्या करेंगे, v को एज इट इज रखेंगे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे u को, माइनस फिर u को एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे v को अपॉन v का होल स्क्वायर। तो अगर दो फंक्शन और दोनों आपस में क्या हो रहे हो, अगर प्रोडक्ट हो रहे हो तो उस केस में हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, ये बनता है। तो इसी फार्मूले को हम यूज करके जो है वो दो फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं अगर वो आपस में डिवाइड हो रहे हो। तो चलिए एक एग्जांपल जो है वो मैं आपको बता देता हूं करके। जैसे फॉर एग्जांपल आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है डिफरेंशिएट कुछ भी ले लीजिए, 2x, सॉरी ऐसे लिखते हैं 7x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1। तो विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो इस तरीके से जो है वो दो फंक्शन है हमारे पास, 7x स्क्वायर एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन क्या है 2x प्लस 1। तो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फार्मूला जो है इसको यूज करेंगे। तो हम ऊपर वाले पोर्शन को u मान लेंगे और नीचे वाले पोर्शन को क्या मानेंगे, v मान लेंगे। तो उसके बाद देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो चलिए इस फार्मूला को यूज करते हैं। यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, सबसे पहले आप फंक्शन को क्या लेट करते हो, y। तो वो स्टेप आपने भूलना नहीं है। सबसे पहले हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू 7x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1। ओके, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। नाउ we have to differentiate it, means we have to find out the value of dy upon dx, okay, that is differential coefficient. So we have to find out dy upon dx which is equal to d upon dx। तो ये क्या बन जाएगा 7x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूला को जो वो इंप्लीमेंट करेंगे। तो पहले क्या है v, तो यहाँ पे v है ना, तो चलिए मतलब हम रखेंगे 2x प्लस 1 एज इट इज और डिफरेंशिएट करेंगे किसको, 7x स्क्वायर, ऐसे ही है ना, ठीक है। v को एज इट इज रखा, डिफरेंशिएट किया u को, माइनस फिर माइनस u एज इट इज रहेगा, मतलब अब 7x स्क्वायर को इधर कर लिया ना हमने डिफरेंशिएट, तो इसको हम रखेंगे एज इट इज और डिफरेंशिएट करेंगे किसको, 2x प्लस 1 को। क्लियर है ये चीज, अपॉन v स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है v स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या है v 2x प्लस 1
2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो कैसे आएगा, ये तो एज इट इज रहेगा 2x प्लस 1। अब डिफरेंशिएशन ऑफ 7x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 टू 14, ये बन जाएगा 14x। ऐसे ही आएगा बेटा, बेसिक आपको बताया है ना, पावर आगे हो जाती है और पावर में से -1 होता है। तो पावर 2 आगे आएगा तो 7 2 तो 14 हो जाएगा, 2 में से -1 करेंगे तो 1, तो यहाँ पे 14x आ जाएगा। ठीक है, -7x स्क्वायर एज इट इज। अब 2x की डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 2। बेटा 2x की डिफरेंशिएशन 2 बाहर आता है और dx अपॉन dx क्या होता है, 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। और प्लस 1 की डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जो वो क्या होती है 0। तो बेटा कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, तो मतलब 1 की डिफरेंशिएशन 0। ओके, अपॉन v स्क्वायर, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये क्या बन जाएगा, चलिए ये हो जाएगा 14 टू 28। ठीक है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 इंटू 2 28 x स्क्वायर, ये बन जाएगा 28 x स्क्वायर, क्योंकि x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 14x इंटू 1 14x, और ये क्या बनेगा माइनस, इसको कर लीजिए 7 टू 14 और x का स्क्वायर, और 2 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसको लिख लेते हैं 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये स्क्वायर वाली टर्म्स जो है इनको हम लिख लेते हैं ऐसे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये 28x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर, ये अगेन कितना आ जाएगा 14x स्क्वायर, और प्लस ये आ जाएगा 14x अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर रिजल्ट। सिंपल है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली जो हमें फार्मूला बताया गया था, ठीक है, डिवीजन का, वो फार्मूला हमने इसमें इंप्लीमेंट किया, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन होती थी वहां पे हमने डिफरेंशिएशन को अप्लाई कर दिया। क्लियर है ये चीज। तो इस तरीके से अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट हो रहे हो तो उसमें आपको फार्मूला बता दिया, आप इस तरीके से उसको यूज करेंगे। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। और अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होंगे तो उस केस में हम फार्मूला ये यूज करते हैं, और उसके रिलेटेड मैंने आपको एक न्यूमेरिकल जो वो डिस्कस करके बता दिया। क्लियर है ये चीज। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल भी आपको स्टेट बोर्ड वालों को जो वो पूछा जा सकता है एग्जाम में, और बाकियों को भी ये चीज जो है ये कैलकुलेशंस करना आनी चाहिए। जो सीबीएसई के कैंडिडेट्स हैं उनको भी ये चीज कैलकुलेशन करना आनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशंस जो है वो आपको फिजिक्स में आगे करनी है। ठीक है, और अगर आपको नहीं आएगी कैलकुलेशंस तो फिर आप फिजिक्स को आपको आगे समझना या उसके एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम, कि एक और न्यूमेरिकल है हमारे पास, उस टाइप को भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल इस तरीके से आ सकता है, डिफरेंशिएट cos x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अगर सिंपली cos x होता तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होती है, माइनस साइन x, सीधा फार्मूला लग जाना था और सीधा आपने आंसर लिख लेना था। लेकिन यहां पे हमारे पास है डिफरेंशिएट cos x स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो cos के साथ वेरिएबल लगा है x, उसकी भी आगे क्या है, पावर है। तो किस तरीके से डिस्कस करेंगे इसको, जरा डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, लेट y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर। सबसे पहले हमें फंक्शन को लेट y करना होता है। ठीक है, तो वो स्टेप आपको करना ही करना है। आफ्टर दैट नाउ वी हैव टू फाइंड आउट dy अपॉन dx which is equal to d upon dx. What is the value of y? That is your cos x square, right? Now अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक हमारे पास है cos
और दूसरा हमारे पास है फंक्शन विद पावर। ठीक है, तो मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर हमारे पास यहाँ पे एक है कॉस, ठीक है, और दूसरी क्या है पावर। ठीक है, तो कॉस को अलग करेंगे और पावर को अलग करेंगे। कैसे, देखिए इसको ऐसे करना हमने, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x स्क्वायर, मतलब हमने यहां पे सिर्फ cos को डिफरेंशिएट करना है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर को सेपरेट करना है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे इस तरीके के न्यूमेरिकल। ठीक है, पावर और फंक्शन के, तो यहां पे क्या है पावर और साइन है। ठीक है, तो यहां पे cos इस तरीके से, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, यहां पे x स्क्वायर को हम x ही मानेंगे, पावर को यहां पे जो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो क्या आएगा यहां पे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होती है, माइनस साइन x की प्लेस पे क्या है x स्क्वायर, ओके, इनटू x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी 2x, क्योंकि पावर आ गया और पावर में से 1 क्या हो जाएगा माइनस, तो आ गया 2x। तो रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू साइन x स्क्वायर। दिस इज योर रिजल्ट। ओके, इसी तरीके से अगर यहाँ पे आ जाता sin x स्क्वायर, तो आपने क्या करना था, ऐसे ही करना था, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ sin क्या होती है cos x होती है, तो हमने यहाँ पे उसका फार्मूला लगा देता, बाकी आपका सेम प्रोसेस चलना था। ओके, हाँ एक चीज और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जैसे एक न्यूमेरिकल, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा जो फंक्शन दिया गया होता है उसको विद रिस्पेक्ट टू x ही आपको जो है वो डिफरेंशिएट करना होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं, अगर सपोज न्यूमेरिकल ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको, अगर सपोज ऐसे लेते हैं हम, यस, इफ s is equal to ut plus half at square, find ds upon dt। हमने क्या फाइंड करना है, ds upon dt। अब s तो गिवन है, s क्या है आपके पास गिवन है, फाइंड क्या करना है ds upon dt, मतलब यू हैव टू डिफरेंशिएट s विद रिस्पेक्ट टू t, t इज योर टाइम। ओके, तो आपको क्या करना है t की रिस्पेक्ट में जो है वो डिफरेंशिएट करना, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पे dx ही आएगा तभी डिफरेंशिएट होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे t है तो आप एक चीज देख रहे हो, अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है तो आपकी इक्वेशन भी t में ही है, s की वैल्यू जो वो भी t में है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, इसको देख रहे हो x में हमने मैक्सिमम जो dx dy अपॉन dx निकाली है, तो उसमें क्या है आपके पास जो इक्वेशन है वो भी किस में है x में है। ठीक है, तो जिस वेरिएबल की रिस्पेक्ट में होगा इक्वेशन भी उसी वेरिएबल में होगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t निकालना है तो इक्वेशन भी किस में है t में है। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालोगे इसको, ds अपॉन dt निकालना है, मतलब यू हैव टू डिफरेंशिएट s विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चलिए d अपॉन dt, s की वैल्यू क्या है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो क्या करेंगे दो टर्म्स हैं तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तो कैसे आएगा ये d अपॉन dt ut प्लस d अपॉन dt हाफ at स्क्वायर। ओके, अब यहां पे एक चीज याद रखना बेटा, यहाँ पे जिसकी रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t है ना, तो वेरिएबल जो है वो t है, बाकी सारे क्या है कांस्टेंट है। जैसे कि बाकी इक्वेशन x में होती थी तो x ही सिर्फ क्या होता था वेरिएबल होता था, बाकी सारे जो वो कांस्टेंट होते थे। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे यहाँ पे u कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल क्या है t है। ओके, तो चलिए कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम, अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लगा हो तो उसको हम क्या ले लेते हैं बाहर, तो मतलब u को बाहर ले लिया और हम डिफरेंशिएट करेंगे dt को विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, ये u बाहर आ गया और dt अपॉन dt,
प्लस 1/2a। ये दोनों जो है कांस्टेंट है, बाहर आ गई, और हमने डिफरेंशिएट किसको करना है, t स्क्वायर को। ओके, तो यह आ जाएगा u, बेटा dt/dt क्या होगा 1, जैसे dx/dx की डिफरेंशिएशन क्या आती है 1, वैसे dt/dt क्या होगा 1, तो यहां पे आएगा 1 प्लस 1/2a। अब चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 2t। कैसे, पावर आगे आ जाती है, 2 आगे आ जाएगा और 2 में से -1 हो जाएगा, तो पावर क्या बचेगी 1, तो आपके पास क्या बचा 2t। ओके, तो चलिए फाइनल रिजल्ट क्या है आपके पास, ds/dt, ये बन जाएगा u × 1u प्लस ये 2 और ये 2 क्या आ जाएगा कैंसिल, और आपके पास यहां पे क्या बचेगा at। ओके, सो ds/dt की वैल्यू निकाली, दैट इज u प्लस at। तो इस तरीके से जो वो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और मैंने बता दिया आपको कि जरूरी नहीं है सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएशन होती है, वो किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो सकती है। वो आपको कहां से पता चलेगा, यहां से विद रिस्पेक्ट टू t। अगर यहाँ पे ds/da होता स्मॉल a, तो मतलब हमें किसकी रिस्पेक्ट में करना था, स्मॉल a की रिस्पेक्ट में करना था। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, जो डिनोमिनेटर में होगा वेरिएबल उसी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगी। ओके, एक फाइनल चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं डिफरेंशिएशन में। ये न्यूमेरिकल एक इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। सपोज अगर आपको पूछा गया डिफरेंशिएट x स्क्वायर प्लस 2x विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन, देख रहे हो यहां पे एक चीज ऐड कर रहा हूं मैं, व्हेन x इज इक्वल टू 2। देखो हमने न्यूमेरिकल करे, पीछे जितने भी न्यूमेरिकल करे उनको हमने सिंपली कहा डिफरेंशिएट जो भी फंक्शन दिया होता विद रिस्पेक्ट टू x या जो भी वेरिएबल है, लेकिन उसने एक चीज यहां पे एक्स्ट्रा ऐड करी, उसने कहा डिफरेंशिएट x स्क्वायर प्लस 2x विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x क्या होगा 2 होगा। तो अब ये जो एडिशन करा गया है, इस चीज को जो ऐड किया गया है क्वेश्चन में, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखना बेटा, जैसे तो हम सिंपली पहले इसको सॉल्व करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ठीक है, बाद में आता हूं कि इसको क्या करेंगे। तो चलिए जैसे मैंने बताया वो स्टेप्स को हम यूज करेंगे। हमारे पास फंक्शन ये है, तो हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करना है तो हमें क्या निकालना है, dy/dx विच इज इक्वल टू d/dx, और y क्या है x स्क्वायर प्लस 2x। तो दोनों को सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे जैसे हम पीछे करते आए हैं, ये x स्क्वायर को सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे प्लस 2x को सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे। तो x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2x, अब तो आपको याद भी हो गया होगा ये, ठीक है, प्लस 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx/dx क्या होगा 1, तो 2 × 1 2। तो यहां तक तो क्वेश्चन आ गया dy/dx। अब जो उसने ऐड करनी है ना एक चीज, क्या कि व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो हमने अब क्या करना है, यहां पे जब डिफरेंशिएट करके हमारे पास रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में हमने x की वैल्यू को क्या पुट करना होता है 2। जरूरी नहीं है 2 यहां पे हो सकता है x इज इक्वल टू 1 दिया गया हो, x इज इक्वल टू 3 दिया गया हो, x इज इक्वल टू 5 दिया गया हो, वो कुछ भी दिया गया हो सकता है, ठीक है। यहां पे x इज इक्वल टू 2 है, तो हम x की प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहां पे मैं कर देता हूं, देखिए ये रिजल्ट आया हमारे पास dy/dx 2x प्लस 2। अब लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x क्या है 2 है, तो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी इज इक्वल टू 2 इंटू x की प्लेस पे क्या पुट किया 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2 टू द 4, 4 प्लस 2 6, 6 इज योर आंसर। तो कोई भी डिफरेंशिएशन आपको करने को दी गई होगी
और लास्ट में अगर लिखा गया होगा व्हेन x इज इक्वल टू 1 या व्हेन x इज इक्वल टू 2 और 3 कोई भी वैल्यू, तो उस वैल्यू को जो है वो आपने पुट करना है। लेकिन एक चीज याद रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहीं पे पुट कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट किए बिना ही पहले 2 को जो है वो x की प्लेस पे पुट कर देते हैं। ऐसा नहीं है, 2 की वैल्यू को आपने पुट करना है लेकिन पहले डिफरेंशिएशन जो है वो उसमें इंप्लीमेंट करनी है, डिफरेंशिएट करना है उस फंक्शन को, और जो उसका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में x की वैल्यू को पुट करना है। ओके, तो बेटा ये इस तरीके के जो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो स्टेट बोर्ड वालों को पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जितनी भी टाइप्स आपको आती, हालांकि डिफरेंशिएशन एक बहुत बड़ा जो है वो चैप्टर है एक, ठीक है, और इसको इसमें डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, लेकिन जो फिजिक्स में जितना हमें डिफरेंशिएशन रिक्वायर्ड है फिजिक्स पढ़ने के लिए उतनी हमने डिस्कशन यहाँ पे डिफरेंशिएशन की कर ली है। जो तो मैथ्स के कैंडिडेट हैं वो तो डिफरेंशिएशन को आगे पढ़ लेंगे 12th में, जो पूरे डिटेल में पढ़ लेंगे, बट जो बायो के कैंडिडेट्स हैं वो जो जहां पे पढ़ाया जा रहा है इतनी ही इस लेवल के डिफरेंशिएशन को याद रखिए, आपको आगे फिजिक्स में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके।